राज्यसभा में भी पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। पक्ष में पड़े 128 वोट, विपक्ष में 95 वोट। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने से उसका कानून बनने का रास्ता साफ। राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा में भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया वक्फ संशोधन बिल। कहा, मुस्लिमों की बेहतरी के लिए बिल में बदलाव जरूरी। राज्यसभा में बिल पर बहस में जेपी नड्डा ने लिया हिस्सा। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 70 साल के शासन के लिए उनकी बेहतरी के लिए भी कुछ नहीं किया गया। वक्फ पर नए कानून की राह में बाधा। कांग्रेस बोली, अदालत में देंगे चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। वक्फ बिल पर सियासी बयानों की बौछार। पीएम मोदी बोले, नए कानून से नए युग की शुरुआत। विपक्ष का देश हित के खिलाफ बताकर हमला। बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का वक्फ को लेकर बयान। बोले, वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। आखिर इतना पैसा जाता कहाँ है? तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। वक्फ को लेकर बोले नितिन गडकरी, वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत होगी। वक्फ पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार की जनता जवाब देगी जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। जेडीयू में समाजवादी और सेकुलर लोग कड़ा स्टैंड लें। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जारी किया अलर्ट। वक्फ को लेकर लखनऊ में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान एसपी और थाना पुलिस मुस्तैद नजर आए। वक्फ संशोधन बिल और नवरात्र को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट पर। शहर की सुरक्षा कड़ी हुई। वक्फ को लेकर जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस बल तैनात। बहराइच में वक्फ बिल और जुमा नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। पुलिस ने आरआरएफ के साथ मिलकर संवेदनशील स्थानों पर रूट मार्च किया। बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। साथ में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोगतार्न शिनावात्रा रही मौजूद। बांग्लादेश के अनुरोध पर बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस से मिले प्रधानमंत्री। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई बैठक। बिम्स्टेक समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भविष्य में दोनों देशों के लिए साथ मिलकर बेहतर काम करने के लिए बढ़ेंगी संभावनाएं। बैंकॉक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ओंग हेलेंग से की मुलाकात। म्यांमार में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर पीएम ने प्रकट किया अफसोस। पीएम ने जनरल के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर बातचीत। वक्फ बिल को जेडीयू के समर्थन के बाद बिहार में पार्टी के 4 मुस्लिम नेताओं में नाराजगी। कासिम अंसारी ने दिया इस्तीफा। मोहम्मद नवाज मलिक संग 2 और ने छोड़ी पार्टी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर बहस के बाद राज्यसभा में वैधानिक प्रस्ताव पारित। मणिपुर हिंसा पर बोले अमित शाह, जल्द दोनों समुदायों की बैठक होगी। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मणिपुर 2 साल से चल रहा है, सरकार हिंसा रोकने में फेल हुई। 6 से 8 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरहदी इलाकों का करेंगे दौरा। सीएम उमर अब्दुल्ला से करेंगे मुलाकात। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन। कोकिलाबेन अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर जताया शोक। कहा, महान अभिनेता ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया और वो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। कल होगा मनोज कुमार का अंतिम संस्कार। कल दोपहर 12 बजे पवन हंस के पास विले पार्ले स्थित शमशान घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। राजनाथ सिंह ने भी अभिनेता मनोज कुमार को दी श्रद्धांजलि। लिखा, उन्हें देशभक्ति की फिल्मों के लिए याद किया जाएगा। मनोज कुमार के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। कहा, अभिनेता ने अपनी फिल्मों से छोड़ी एक अटूट छाप। मनोज कुमार के निधन पर ओम बिरला ने जताया शोक। कहा, उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति और समाज की चेतना को जागृत किया। केरल में वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के रुख के बाद स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व में इस्तीफा। इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बेनी पेरुवंथनम ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फूड डिलीवरी ऐप में काम करने वाले एजेंट के बारे में रखी बात। कहा, फूड डिलीवरी ऐप ने बेरोजगार युवाओं को अमीरों के लिए डिलीवरी एजेंट बना दिया है। जेप्टो के सीईओ आदित्य पलीचा ने पीयूष गोयल का किया पलटवार। बोले, भारत में कंज्यूमर स्टार्टअप्स की आलोचना आसान है। हमने जेप्टो के माध्यम से 1.5 लाख रोजगार दिए। हर साल सरकार को 1000 करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने भी कंज्यूमर स्टार्टअप्स की आलोचना पर व्यक्त की नाराजगी। बोले, भारत की राजनेताओं को रियलिटी चेक की आवश्यकता है।
पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने पर गिरी ममता सरकार। बीजेपी का हमला, दीदी की दादागिरी दिख रहा है। लाठीचार्ज में एक शख्स की मौत हो गई, जिससे प्रदर्शनकारी और उग्र गए। बड़ी संख्या में स्थापित एडीएम बिल्डिंग और अस्पताल के बाहर हुए इकट्ठा। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस बल की तैनाती। संभल में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले बुजुर्ग को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। लोगों का आक्रोशित होकर हमले का आरोप। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा पत्र, धमकाया। चैत्र नवरात्र में आज देवी दुर्गा मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा का दिन। मां कालरात्रि की भक्ति से होता है भय, दुर्घटनाओं और रोगों का नाश। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में देवी की विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। पावन मौके पर की गई देवी की दिव्य आरती। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर दी गई देवी जी की पूजा आरती। बड़ी संख्या में देवी के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। सतना के मेहर माता मंदिर में नवरात्र की दिखी रौनक। पुजारियों ने की माता की पूजा आरती, भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। पटना के कई चैती छठ पूजा का हुआ दिव्य आयोजन। महिलाओं ने नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। एमपी के बागेश्वर धाम में बनेगा देश का पहला हिंदू ग्राम। बाबा बागेश्वर ने रखी आधारशिला। 2 साल के भीतर बनकर तैयार होगा हिंदू ग्राम। वाराणसी के दौरे पर हैं सीएम योगी। पीएम ऑफिस का किया दौरा, वहां लोगों से की मुलाकात, उनकी मुश्किलों को लेकर बातचीत। दिल्ली में यमुना की उतारी गई आरती, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। जयपुर में भगवद गीता का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। जामनगर में कल हुए एयरफोर्स फाइटर प्लेन क्रैश का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। क्रैश में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मौत। हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव। परिवार और पूरे इलाके में छाया मातम। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर में पंजाब के किसान महापंचायत करने की घोषणा। तेलंगाना के कई जिलों में बेमौसम बरसात। हैदराबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के नेहरू प्लेस में ट्रैफिक पुलिस के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर की कोर्ट में फर्जी साबित हुई कानपुर पुलिस के अपराधियों से मुठभेड़। इनकाउंटर में शामिल एसएचओ और पुलिस टीम पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। विकासनगर में बरामद हुए गौवंशीय अवशेष के हंगामे और बाजार बंद के बाद एक्शन मोड में आई पुलिस। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पार्किंग में खड़े 6 ट्रकों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सोनीपत में हथियार तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8 अवैध असलहे और मैगजीन बरामद। पंजाब तक फैला है तार। महाराष्ट्र के बदलापुर में संपत्ति विवाद में बेटे की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 साल से चल रहा था विवाद। राजस्थान के अलवर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों पर एक्शन। 13 आरोपी गिरफ्तार। हमले में 11 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के प्रतापगढ़ में नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन। 2 महिलाओं समेत 10 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर में रिश्वतखोर कांस्टेबल को एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा। फरियादियों की मदद के नाम पर कर रहा था वसूली। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन से लटका युवक नशे की लत में की थी आत्महत्या। आईपीएल के मैच में कोलकाता की हैदराबाद पर बड़ी जीत। ईडन गार्डन के मुकाबले में 80 रन से दी मात। पहले खेलते हुए कोलकाता ने जीत के लिए दिया था 201 रन का लक्ष्य। 16.4 ओवर में महज 120 रन पर सिमट गई हैदराबाद की टीम। कोलकाता की ओर से वेंकटेश अय्यर ने बनाया सबसे ज्यादा 60 रन। अंग्रेज रघुवंशी ने खेली 50 रन की पारी। कोलकाता की ओर से गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा ने झटके 3-3 विकेट। रसल के खाते में 2 विकेट। आज आईपीएल में लखनऊ और मुंबई की टीमों में मुकाबला। दोनों को हैं 2-2 अंक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।